सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में मेरा सलाम। मेरा नाम डैनियल है और मेरा इस चैनल को बनाने का उद्देश्य है कि इस चैनल के मीडियम से मैं आप सभी के साथ परमेश्वर के वचन से कुछ बातें कर सकूं, कुछ वचन आप लोगों के साथ बांट सकूं। वचन बताता है मत्ती 25 अध्याय उसकी 14 से 30 आयत तक अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक तोड़ों का दृष्टांत दिया हुआ है। प्रभु हम सभी जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है दृष्टांतों बातें क्या करते थे और वहाँ पे वो तोड़ों का दृष्टांत के द्वारा बात कर रहे हैं। उसमें बताते हैं कि एक स्वामी था जिसके 3 दास थे और वो क्या हुआ अपने परदेश को गया और परदेश को जाते समय उसने क्या किया, जो भी जिसकी भी सामर्थ्य थी उसकी सामर्थ्य के अनुसार उसने क्या किया, अपना रुपया उनको बाँट दिया ताकि वो क्या करें, उस रुपये से लेन-देन करें और अपने स्वामी के लिए क्या करें, अपने स्वामी के लिए लाभ कमाएँ। तो जिसको उसने पहले को 10, दूसरे को 5 और तीसरे को क्या किया, उसने 1 तोड़ा दिया। तो जिसको 10 मिले थे उसने क्या किया, उनसे लेन-देन किया, व्यापार किया और उसने क्या किया, 10 तोड़े और कमाए। जिसको 5 मिले थे उसने भी उनसे लेन-देन किया, व्यापार किया और क्या किया, 5 तोड़े और कमाए। पर जिसको 1 तोड़ा मिला था वो क्या हुआ, डर गया और उसने क्या किया, जाके मट्टी खोदी और जो अपने स्वामी का रुपया था वो क्या किया, उसमें छिपा दिया। और जब उसका स्वामी वापस आया और वो उनसे लेखा लेने लगा तो जिसको 10 तोड़े मिले थे उसने आकर कहा, हे स्वामी, देख तूने मुझे 10 तोड़े दिए थे और मैंने क्या किया है, इससे 10 और कमाए हैं। तब उसका स्वामी उससे प्रसन्न होता है और कहता है, धन्य है तू विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे क्या करूँगा, बहुत सी वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने भी आग पास आकर कहा, है स्वामी तूने मुझे 5 तोड़े दिए थे, देख मैंने 5 और कमाए हैं। तो उसका स्वामी उससे भी प्रसन्न होता है और कहता है, धन्य है विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत सी वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। पर जिसको 1 तोड़ा मिला था वो आया और उसने कहा, हे स्वामी, मैं जानता था तू कठोर मनुष्य है, जहाँ तू नहीं बोता वहाँ से काटता है और जहाँ नहीं छींटता वहाँ से क्या करता है, बटोरता है। इसलिए मैं डर गया था और मैंने क्या किया, तेरा जो रुपया था वो जाके मिट्टी में दबा दिया और देख जो तेरा है वो ये है। तब उसका जो स्वामी है वो उससे क्रोधित होता है और वो कहता है, कपटी और आलसी दास, तू जानता था कि मैं जहाँ से नहीं बोता वहाँ से काटता हूँ और जहाँ से नहीं चीरता वहाँ से क्या करता हूँ, बटोरता हूँ। तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया जो है जाके क्या करता, सर्राफों को देता, ताकि जब मैं वापस आता तो अपना रुपया ब्याज सहित उनसे ले लेता। और वो आगे देता है कि ये जो दुष्ट दास है इसे क्या करो, कभी ना खत्म होने वाले अंधेरों में डाल दो जहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। इसी प्रकार रोमियो 12 अध्याय उसकी 5 से 6 आयत 7 आयत पढ़े हम तो वहाँ पे भी लिखा हुआ है कि जिसको जो भी वरदान मिला है वो क्या करे, उस वरदान के अनुसार काम करे। जिससे भविष्यवाणी का दान मिला हो वे विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे। यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा करने में लगा रहे। यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे। जो उपदेशक हो वो उपदेश देने में लगा रहे। तो प्रभु यीशु वचन में कहते हैं कि जिसको जो भी दान या वरदान या तोड़ा मिला है उसे क्या करना है, उसे यूटिलाइज करना है। और हम इसे कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, अपने तोड़ों को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं कि जो भी परमेश्वर ने हमको दान दिया है, चाहे वो गाने का हो, चाहे बजाने का हो, चाहे वचन का हो या प्रार्थना का हो, किसी भी तरीके का दान हो, उससे क्या करें, उसके द्वारा प्रभु के कार्य को करें, प्रभु के लिए आत्माओं को जीते। क्योंकि जब प्रभु वापस इस संसार में आएंगे और वो इस संसार में आने के बाद हमसे जो तोड़े हमें दिए हैं उसका लेखा लेंगे तो हमसे पूछेंगे हमने उनका क्या किया। तो अगर हमने जितनी आत्माएं जीती होंगी तो प्रभु क्या करेंगे, उस आत्माओं के अनुसार हमें क्या करेंगे, बहुत सा राज्य यानी कि स्वर्ग का राज्य हमें देंगे। पर यदि हम अपने इन तोड़ों को संसार के डर से, दूसरी चीज़ों के डर से अपने अंदर छिपा लेंगे, अपने अंदर दबा देंगे और हम इन्हें यूज़ नहीं करेंगे, देन
क्या होगा, प्रभु जब अपने राज्य में आएँगे वो क्या करेंगे, हमें उस दंड का भागी ठहराएँगे, उस आग में हमें डलवा देंगे जहाँ कभी भी ख़त्म ना होने वाली आग है, जहाँ रोना और दाँतों का पीसना है। तो मेरा इस चैनल को बनाने का उद्देश्य यही है कि इस चैनल के माध्यम से मैं कुछ चीज़ें वचन के द्वारा आप लोगों के साथ बाँट सकूँ। क्योंकि वचन में बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं कोई प्रोफ़ेशनल नहीं हूँ, मैं कोई पास्टर या प्रीचर नहीं हूँ, बट मैं ट्राई करूँगा कि जो चीज़ें प्रभु से मुझे सीखने मिलती हैं, जो वचन से मुझे सीखने मिलती है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, ताकि आप लोगों को भी कुछ सीखने को उससे मिले। क्योंकि जितना हम वचन में आगे बढ़ेंगे, उतना ही हम परमेश्वर के राज्य की ओर आगे बढ़ेंगे और एक मसीही होने के बाद या एक मसीह होने के नाते जो हमारा लक्ष्य है, हमारा टारगेट है, वो सिर्फ़ एक ही है, वो है खुद भी बचना और दूसरों को बचाना और स्वर्ग के राज्य में क्या करना? प्रवेश करना। और स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने का जो एकमात्र मीडियम है, वो ये है पवित्र बाइबल यानी वचन। तो जब हम इस वचन में बढ़ेंगे तो हम आत्मा में बढ़ेंगे और हम क्या होगा, उस राज्य में पहुँच सकेंगे जो हमारे लिए पहले से तैयार किया गया है। तो आशा करता हूँ मैं कि परमेश्वर मुझे ऐसा ज्ञान, ऐसी समझ, ऐसी बुद्धि देगा कि मैं इस वचन के द्वारा आप सभी के साथ प्रभु के नाम में आगे बढ़ सकूं। प्रभु मुझे ऐसी ज्ञान देगा कि मैं इस वचन को आप लोगों के साथ बांट सकूं और बहुत से लोगों का क्या हो, जीवन और हृदय परिवर्तन होने वाला हो सके। प्रभु आपको और मुझे हम सबको आशीष दे।